तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू m 3v c RMS स्क्वायर, जहाँ पे v क्या है, v है वॉल्यूम, v है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और m क्या है, m है मास, मास किसका, मास ऑफ गैस, जो कि था स्मॉल m इंटू n, वेयर स्मॉल m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम को डिवाइड करें तो हमें मिलेगी डेंसिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो बाई 3 c RMS स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन ऑफ प्रेशर विथ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होगी हाफ मास ऑफ गैस, और सारे गैस मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव करते हैं, तो हमने कहा था सारे गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो RMS स्पीड से मूव करेंगे, किससे मूव करेंगे, RMS स्पीड से, तो हाफ m c RMS स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन v, यानी हाफ m अपॉन v c RMS स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में हो जाएगी हाफ रो c RMS स्क्वायर। तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, यानी ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा, देखो कि काइनेटिक एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम वो है हाफ रो c RMS स्क्वायर, और प्रेशर जो है वो है वन थर्ड रो c RMS स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं देखो कि प्रेशर जो है वो इक्वल होगा 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट कि CRMS स्पीड और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बिटवीन CRMS एंड टेम्परेचर, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू m 3v c RMS स्क्वायर, तो यहाँ से PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/3 c RMS स्क्वायर। अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो PV इज इक्वल टू होता है nRT, तो nRT इज इक्वल टू m 3 c RMS स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3nRT अपॉन m का अंडर रूट, c RMS स्पीड आ गई, और n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है m अपॉन ma, और इसको ही अगर आप कैपिटल M से डिवाइड करते हो तो कैपिटल M से डिवाइड करने पे m से m कट जाएगा, यानी ये आएगा 1 अपॉन ma। तो c RMS को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3RT अपॉन ma। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन ma, यानी अगर हम देखें यहाँ से तो c RMS स्पीड अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो कि अगर हम देखें इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, तो इसको अगर हम देखें फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल के लिए n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा n अपॉन na,
और 1 मॉलिक्यूल है तो 1/Na, तो यहाँ पे आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/Na/RT, और RNA को आप लिख सकते हो K। RNA क्या होता है? K। तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू KT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो PV को आप KT भी लिख सकते हो। अगर आप एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हो तो आपने लिखा KT इज इक्वल टू m/3 CRMS²। एक मॉलिक्यूल के लिखेंगे तो यहाँ मास किसका आ जाएगा? एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा, क्योंकि इस कैपिटल M है n इंटू स्मॉल m, तो इस केस में ये आ जाएगा 3kT/m। ये दो फॉर्मूले हैं जो RMS स्पीड के हैं। और RMS स्पीड किस पे डिपेंड करती है? RMS स्पीड डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वहाँ RMS स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, तो क्वेश्चन है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल हाइड्रोजन गैस इन अ गैस चैम्बर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3180। द प्रेशर ऑन द हाइड्रोजन गैस। हमें क्या निकालना है? प्रेशर। गिवन क्या क्या है? देखो, तो गिवन है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड जो है वो दे रखी है 3180, वो भी किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और किसकी बात चल रही है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें गिवन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें गिवन। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द प्रेशर ऑन दी हाइड्रोजन गैस। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रेशर को अगर हम डेंसिटी की टर्म में लिखें तो डेंसिटी जो है वो हो जाएगी 1ρ/CRMS²। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा 1/3 ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी की बात चल रही है, वो है 8.99 इंटू 10⁻² इंटू CRMS स्पीड। CRMS स्पीड कितनी है? 3180 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेशर। बाकी की वैल्यूज जो हैं वो किसी काम की नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, n molecule each of mass m of gas A and 2n molecule each of mass 2m of gas B are contained in same vessel। एक वेसल में A के n मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का मास है m। ठीक है, और B के 2n मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का मास है 2m। दोनों सेम वेसल में हैं और दोनों ही टेम्परेचर T पर। The mean square of the velocity of molecule of gas is v square। b की जो मीन स्क्वायर स्पीड है, या हम इसको RMS स्पीड भी लिख सकते हैं, वो RMS स्पीड जो है वो कितनी है? v², b के लिए। ठीक है, एंड द मीन स्क्वायर ऑफ x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल A। मॉलिक्यूल A का जो है वो मीन स्क्वायर स्पीड, लेकिन उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट जो है वो है ω²। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ ω²/v²। तो देखो, जो प्रेशर हमने निकाला था वो प्रेशर था m/3v CRMS² था। यहाँ पर जो प्रेशर हमारे पास आया था वो तीनों स्पीड की वजह से था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3p इज इक्वल टू m/v CRMS²। और ये जो स्पीड आपके पास आई थी वो बेसिकली तीन स्पीड का सम थी, यानी x डायरेक्शन की स्पीड, y डायरेक्शन की स्पीड और z डायरेक्शन की स्पीड। ये तीनों डायरेक्शन की स्पीड का क्या थी? सम x, y और z डायरेक्शन की स्पीड का। तो उस केस में यहाँ पर अगर हम देखें ω², तो ω² कितना होगा कि प्रेशर P, सिर्फ एक ही प्रेशर आएगा, m/, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की n मॉलिक्यूल की बात करें तो m × n
m इंटू एन अपॉन वॉल्यूम, और एक डायरेक्शन की स्पीड है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ x डायरेक्शन की स्पीड, y और z डायरेक्शन की स्पीड नहीं दी है, सिर्फ किस डायरेक्शन की स्पीड दी है, x डायरेक्शन की। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अ गैस एट अ सर्टेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैज़ अ प्रेशर 75 सेंटीमीटर। एक गैस का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है, किसी वॉल्यूम और टेम्परेचर पे उसका प्रेशर है 75 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ गैस इज डबल्ड एंड द सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इट्स न्यू प्रेशर इज। अब मास ऑफ गैस डबल कर दिया तो नया प्रेशर हमें बताना है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो पी वी एन आर टी को आप क्या लिख सकते हो, देखो कि एन आर टी को आप लिख सकते हो एन अपॉन एन ए या एम अपॉन एम ए। तो यहाँ मास की बात कर रहे हैं तो एन नहीं लिख के हम लिखेंगे एम अपॉन एम ए आर टी। गैस जो है वो सेम है, गैस सेम है तो एम ए सेम रहेगा, गैस सेम है एम ए सेम रहेगा। पी डिपेंड किस पे करेगा कि वॉल्यूम भी यहाँ पे सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ आपने किसको चेंज किया है, आपने चेंज किया है मास को। तो यहाँ पे आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। तो पहले वाले का प्रेशर है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, दूसरे वाले का प्रेशर हमें सेंटीमीटर में ही फाइंड करना है। M1 कितना है, तो M1 है m, और मास ऑफ गैस डबल कर दी तो ये कितना हो गया 2m। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, मास को हमने डबल कर दिया तो यहाँ पे P2 कितना आ जाएगा, P2 आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अब प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर डबल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स जो हैं वो भी क्या होगी, डबल होगी। तो नंबर ऑफ कॉलिजन अगर डबल होगी तो उस केस में वहाँ पर प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की स्पीड जो है वो आएगी, कौन कौन सी होगी देखो। फर्स्ट होगी आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उसके बाद होगी यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और थर्ड हमारे पास जो है वो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इनके फॉर्मूले जो हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं, देखो इनके फॉर्मूले क्या होंगे कि आरएमएस स्पीड की अगर हम बात करें तो वो हम निकाल चुके हैं, वो है 3RT अपॉन MA। ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं 3KT अपॉन स्मॉल m। ये दोनों फॉर्मूले अभी हमने ऊपर निकाले। एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 3RT अपॉन MA था और यहाँ 3KT अपॉन MA है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है समझो, देखो इसको आपको क्या करना है, इस 3 को बना देना है 8। क्या बना देना है, 8। तो आपने एक 3 और लगा दिया, एक तरह से देखा जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 लगा दिया। तो 3 के इक्विवेलेंट कौन होता है, पाई होता है, नहीं होता, याद रखने का तरीका है। बाकी फॉर्मूला 8RT अपॉन पाई MA होता है। आपने क्या करा, ऊपर एक उल्टा 3 बनाया 8 बनाने के लिए, तो नीचे आपने उसके इक्विवेलेंट किसको लिख दिया, पाई को। ठीक है, तो पाई की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग की होती है, 3/3 कट जाएगा तो वापस वही रहेगा। तो ये 3RT अपॉन पाई MA, इसको ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं याद आ रहा तो आरएमएस स्पीड में बना सकते हो इसको। फिर हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो क्या होती है कि मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो वो कितनी होगी, वो होगी 2RT अपॉन MA, या आप इसको लिख सकते हो 2KT अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ पे अगर आप देखो इन सब का रेशियो निकालो, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड,
इन सब का एवरेज निकालोगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 8/π और यहाँ बचेगा 2, तो √3, ठीक है, 8/π, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। तो अगर हम यहाँ पे 8 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.54 और ये हो जाएगा √2। तो अब यहाँ हमें बताया देखो कि RMS स्पीड सबसे ज़्यादा है, एवरेज स्पीड उससे कम है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम है, ठीक है। तो ये जो है वो इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन। तो अब हम जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या हैं। एट रूम टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सर्टन डायटोमिक गैस इज फाउंड टू बी 1930। एक डायटोमिक गैस है जिसकी स्पीड जो है रूम टेम्परेचर पे वो कितनी मिली, 1930। तो हम यहाँ पे लेते हैं देखो कि RMS स्पीड जो होती है वो होती है 3RT/MA। तो यहाँ से CRMS² MA इज इक्वल टू आ जाएगा 3RT। तो MA कितना आ जाएगा, MA आ जाएगा 3RT/CRMS²। तो देखो 8.31 टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कितना होगा 273, रूम टेम्परेचर है तो रूम टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है रूम टेम्परेचर, आपको रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, ठीक है। और RMS स्पीड कितनी है, तो 1930 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और 1930 से क्या करते हो, डिवाइड, तो आपके पास आएगा 0.00200। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 10⁻³ -3, 2 × 10⁻³ kg या 2 ग्राम। 2 ग्राम जो है वो किसका मास होता है, तो हम कह सकते हैं वो होता है H2 का। तो कौन सी गैस होगी वो, इन चारों में से कौन सी गैस हो जाएगी, H2, F2, O2, Cl2, तो हम कहेंगे H2 गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ वेसल इज 400 इफ हाफ ऑफ द गैस इज लीक्ड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो देखो RMS स्पीड ऑफ गैस जो है वो होती है 3RT/MA। क्या यहाँ कहीं पे भी मास ऑफ गैस आ रहा है क्या, तो नहीं। CRMS डज नॉट डिपेंड्स on mass of gas. CRMS does not depends on mass of gas, it only depend on molecular mass of gas, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा देखो कि हाफ ऑफ द गैस विल लीक आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टाइप ऑफ गैस कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, MA कांस्टेंट, तो CRMS भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट यानी कितना हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो RMS स्पीड कितनी आ जाएगी 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं देखो द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज 1930। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 1930 स्पीड है किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी 900 केल्विन पे, ये हमें बतानी है। तो देखो अगर हम RMS स्पीड की बात करें तो वो होती है 3RT/MA, ठीक है। तो RMS स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, RMS स्पीड डिपेंड कर रही है T/MA पे, क्योंकि 3R तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CH2 एंड CO2, तो CH2/CO2 क्या आएगा, तो टेम्परेचर
जब यहाँ पे स्पीड है तो टेम्परेचर उसी का आएगा, यानी TH2 अपॉन TO2, और ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो मास ऑफ H2 एंड मास ऑफ O2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कि टेम्परेचर ऑफ H2 कितना है, टेम्परेचर ऑफ H2 है 300, टेम्परेचर ऑफ O2 कितना है 900, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 और ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/√3। अब अगर हम CO2 निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ O2 तो √3/4 ऑफ 1930 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुकिंग गैस कंटेनर आर केप्ट इन अ लॉरी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक लॉरी के अंदर एक कुकिंग कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, यानी गैस सिलेंडर। किसकी बात कर रहा है ये, गैस सिलेंडर, मान लिया HP का गैस सिलेंडर। तो टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, तो ध्यान दो, देखो कि यहाँ पर स्पीड कैसी है, स्पीड है यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस केस में RMS स्पीड रिमेन कांस्टेंट, RMS स्पीड रिमेन कांस्टेंट। और RMS स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं दस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेन सेम। लेकिन अब एक चीज देखो, एक चीज हम देखते हैं, नोट लिखते हैं। इफ lorry suddenly get stopped, अगर लॉरी जो है वो सडनली स्टॉप हो गई, उस केस में क्या होगा, तो इफ इट सडनली गेट स्टॉप देन whole kinetic energy is given to gas, thus its temperature get increases। देखो क्या होगा, जैसे ही लॉरी एकदम से स्टॉप हो जाएगी तो मॉलिक्यूल एकदम से वॉल से टकराएंगे, वॉल से टकराते ही क्या होगा कि उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल जो है वो उनको धक्का देगी, एकदम से रुक गई और वो टकराए तो उनकी स्पीड जो है वो एकदम से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जितना भी वो कंटेनर का काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी किसको मिल गई, वो मिल गई गैस मॉलिक्यूल्स को। तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी है कि एक रेलवे कंपार्टमेंट में एक कंटेनर रखा हुआ है, उस कंटेनर में गैस फिल है और जैसे ही रेलवे कंटेनर रुकेगा तो क्या होगा ये हमें बताना है। तो वहाँ पर जो गैस है वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी काइनेटिक एनर्जी को लेके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो कि स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर फॉलो 2 3 4 5 6, ये 5 मॉलिक्यूल की स्पीड है, हमें निकालनी है RMS स्पीड। तो RMS स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले जितनी भी स्पीड है हम उनका स्क्वायर करेंगे, उल्टा चलेंगे ना, स्क्वायर करेंगे पहले इनका, तो इन सब का हम करेंगे स्क्वायर। फिर हम इनका लेंगे मीन, तो मीन यानी 5 वैल्यूज हैं तो डिवाइड बाय 5, और फिर हम इनका लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी RMS स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यूज आपको दे रखी है उनका स्क्वायर करो, फिर आप उसका मीन लो और फिर आप उसका अंडर रूट ले लो, तो आपको मिल जाएगी RMS स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, गैस एट अ प्रेशर P0 इन अ कंटेनर एज अ वेसल, if the mass of all molecule are halved and their speed are double, the resulting pressure P is equal to, तो देखो प्रेशर जो है वो होता है m/3v CRMS स्क्वायर। ठीक है, और CRMS स्क्वायर किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। तो गैस का प्रेशर P0 है, अब मास ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हमने डबल कर दिया, प्रेशर न्यू प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स का मास हमने हाफ कर दिया,
तो गैस का मास भी तो हाफ हो जाएगा, और स्पीड को हमने कर दी डबल यानी 2 CRMS² अपॉन 3v, तो ये कितना आ जाएगा m/6v 4 CRMS², तो ये हो जाएगा m/3v 2 CRMS², और इसको आप क्या लिख सकते हो P0, तो रिजल्टिंग प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा 2P0। और एक लास्ट क्वेश्चन है देखो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज v। डायटोमिक गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो कितनी है v। तो ma जो है वो है डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए। फिर ये कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को हमने कर दिया डबल, तो मॉलिक्यूल डी एसोसिएट हो गए एटम में, तो एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एटम का मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा। जैसे मान लो O2 है, O2 का 32 होता है, तो O का कितना होगा, O का होगा 16, तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा, तो न्यू स्पीड क्या आएगी 3r, टेम्परेचर डबल और मॉलिक्यूलर मास हाफ, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, बाहर आ जाएगा तो 3RT/m, ये हो जाएगा 2v, यानी स्पीड क्या हो जाएगी डबल। ठीक है।